पक्ष में नहीं हूं, देना तो छोड़ दो। फिर उसने अगले दिन कहा, मैं आपके अच्छे के लिए आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं अभी बात करने के भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत। मेरे को लगा अच्छे परिवार से है, बहुत दिन से बाजार में गई, इसकी एक रिक्वायरमेंट होगी, इसको कुछ पैसे की आवश्यकता होगी, जॉब को रिजाइन दे चुका, इधर कुछ नहीं हो रहा। फिर उसने कहा, मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ, आप नहीं दे सकते? मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, तो मेरे को लगा शायद इसके आप, तो मैंने उसको पहले ही कह दिया, इसको छोड़ के कुछ भी मांगू, ये मेरे पास नहीं। उसका जवाब था, ये नहीं मांगूंगी, ये आज तक नहीं मांगा, लेकिन अब जो मांगू वो दोगे? हाँ, वो दूंगा। मेरे को लगा मेरे पास क्या बचा है देने के लिए। उसने आखिरी में कहा, बस आपसे एक निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। सिचुएशन देखो, आप उस दौर से नहीं गुजरे, भगवान ना आपको गुजारे। मेरी आंख में आंसू चला गया। मैंने कहा, सरोज क्यों? बोले, बस ये जो अभी आए हैं ना, ये 3 महीने से आ रहे हैं, और मैं रोज देखती हूँ, मैं बोलती नहीं, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, आपको गवर्नमेंट जॉब तो अब नहीं मिलेगा, प्राइवेट कर लेना, मैं आपका साथ दूंगी, अभी तक दिया है, लेकिन आप अब परेशान ना, तो छोड़ दो इसको। मैंने कहा, सरोज तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसका जवाब सुनना, जो आपके साथ हो रहा होगा। बोले, आपके बाद जो आरसीएम में आया वो आगे निकल गया, आपके बाद जो आरसीएम में आया उसकी पिन आपसे बड़ी हो गई। मैंने कहा, सरोज फिर आपको क्या लगता है? बोले, फिर आपकी कब आएगी? मेरा जवाब था, ध्यान से सुनना। मैंने कहा, किसी को ये 2 में मिल जाएंगे, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को ये 2000 में मिलेंगे, किसी को ये 20,000 में मिलेंगे। या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, 26 जुलाई 2002 को, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, आया वही था, मैं तो वहां खड़ा था, बताने वाला कोई और था, सुनने वाला कोई और था, मैं तो खड़ा था। उसने मेरा विचार बदला, तू आरसीएम कर ले, तेरा बॉस नहीं कर रहा, मत कर ले। या तो वो लाता नहीं, लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए। तो बोले, फिर आपके कब मिलेंगे? मैंने कहा, हो सकता है मेरा नंबर 20,000 में हो। तो बोले, और 13,000 के लिए वेट करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल, उसने दिया है तो मैं करूंगा। और ये 2 लोग मेरे को 7,000 के बाद मिले, एक चलती ट्रेन में, एक चलती बस में, और दोनों एमपी के मिले, दोनों राजस्थान के। और मैं सीनियरों को कहता हूं, हमेशा गलत रहेगा, हालांकि वो एलटीपी का विषय है, हमेशा ड्रेस कोड में रहो, इसका बहुत लाभ मिलता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं आरसी में रॉयल्टी बनने के बाद ड्रेस पहनूंगा। ड्रेस पहनो तो रॉयल्टी बनो, इसका बहुत बड़ा लाभ है। ये दोनों इसी ड्रेस कोड की देन है जो मेरे को 7,000 के बाद मिली। नागदा एक जंक्शन है रेलवे का, मेरा वहां मीटिंग था, और मीटिंग करके जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, 7-8 लोग लाइन में लगे थे, ट्रेन खड़ी थी, जो लोकल ट्रेन रतलाम जाती है। उसके बाद 4 घंटे बाद ट्रेन थी, ट्रेन ने हॉर्न दिया। अब मेरे को लगा टिकट लूं तो ये निकल जाएगी, क्योंकि 7-8 लोग पहले हैं। फिर मेरे को लगा जो होगा देखा जाएगा, 40 किलोमीटर के बाद रतलाम है, और मैं ड्रेस कोट में था, मैं चढ़ गया। मैं पहले ज्यादातर ब्लैक ही कोट पहनता था, अब लाइट पहनने लगा, क्योंकि अब तो सेमिनार में महीने की 4 करता हूँ, पहले महीने की 48 करता था, तो मैं ब्लैक ही पहनता, कहीं दाग लग जाए तो दिखाई नहीं देता, ब्लैक पे, व्हाइट पे एकदम दिखाई देता। जैसे मैं चढ़ा तो एक व्यक्ति बाथरूम की तरफ खड़ा था 2 बच्चों के साथ, मेरे पास आकर बोलता है, सर जेब से आ रहा हूँ, बॉम्बे जाना है, टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग है, बच्चे साथ हैं। अब इसको कौन समझाए, मैं पहली परेशान हो गया। तो मैंने जवाब देने से अच्छा सोचा डब्बे घुस जाओ अंदर, तो मैं घुस गया, तो ये पीछे से आ गया। तो ये डेली अप डाउन वाले लोग होते हैं ना, तो ये देखना, ये स्लीपर कोच में घुस जाते हैं, तो भीड़ खूब थी। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो 8-10 लोग उठ के भाग गए उस पर। उनको लगा यार शायद रूट का कोई नया टीटी चेकिंग में आ गया, वो भाग गए। जगह खाली होगी, मैं जाके बैठ गया, तो पीछे से ये बच्चों को लेके आ गया।
बोला सर कुछ होगा? मैंने कहा जो अभी है वो तो कर। तो उधर खड़ा था, जगह नहीं थी, अभी बैठ तो जा जगह। ये बैठ गया। तो ये सीनियर जानते हैं मैं ज्यादातर मीटिंग के बाद चाय पीता हूँ। पहले तो बहुत पीता था, अभी तो कम कर दी मैंने। तो चाय वाला आया उधर से, चाय 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 चाय। मैंने कहा यार चाय पिला। जैसे मैं चाय पीने लगा तो वो दोनों बच्चे मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा यार इनको भी तो उन्हें उनको दी तो उनके बाप उनको देखने लगा। और मैंने कहा यार इसको भी दो। तो बाद में मैंने चाय वाले को पूछा पैसे कितने हुए? बोला नहीं बाबू जी क्या बात करते हो, आपसे पैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं। वो भी चला गया। चाय वाय पी ली तो उसने मेरे से कहा सर कुछ हो सकता है? तो अब हमें तो हर आदमी मार्जिन नजर आता है। तो मैंने कहा इससे बड़ी सीट दिला दे। तो उसको लगा शायद एसी में भेजना था। बोला एसी में नहीं सर, वो क्या डिफरेंस ज्यादा जाएगा, 3 लोग हैं। तो मैंने उसको कहा तुम समझ क्या रहे हो, मुझे समझ क्या रहे हो? बोला आप टीटी नहीं हो? मैंने कहा टीटी जो टिकट ही नहीं है। टीटी की बात कर रहा, टिकट ही नहीं है। बोला क्या बात करती, टिकट नहीं है? तो फिर ये 8-9 लोग देख के भाग क्यों गए? मैंने कहा उसी सीट की बात कर रहे हैं, वो बड़ी सीट है। बोले चाय वाला पैसे नहीं ले गया? मैंने कहा सोच, जिस आदमी के पास टिकट नहीं है, चाय वाला पैसे नहीं लेगा, लोग भाग गए डब्बे में से निकल के। बोला वो कौन सा सीट है? मैंने कहा अब तू बैठ। और इसको प्लान दिखाया। इसकी हार्डवेयर की दुकान थी बॉम्बे। इसने कहा सर मेरे को ज्वाइन कराओ। ये पहला व्यक्ति। उस समय मैनुअल बिजनेस था, ये सीनियर जानते हैं। तो मैं रतलाम से भीलवाड़ा फार्म लेके जा रहा था बैग में बस से। तो एक व्यक्ति चढ़ा मंदसौर से चित्तौड़ जाना था। और मैं आज आपको एक आइडिया देता हूं आरसीएम तेज गति से करने का। हम में एक संकोच है, हम लोगों से पता बात क्यों नहीं करते? हमें ये काम अच्छा नहीं लगता। क्या बोलते हैं इसको, मांगना अच्छा भी नहीं है काम। ये काम अच्छा है देने वाला। तो अभी आपको मांगना ही पड़ता है शुरू में। जैसे अपने दोस्त के पास गए, यार मैं कह रहा हूं ना करना तो आरसीएम, यार कोई नहीं कर रहा, तू तो कर, तू समझा कर यार। इसीलिए आप बात नहीं कर रहे क्योंकि मांगना पड़ रहा है। रिश्तेदार को भी ये कहना पड़ रहा है जुड़ो जुड़ो, बहुत अच्छा काम है, आप जुड़ो, मैं आपके पास करके आया हूं, आप जुड़ी नहीं है। इसीलिए हम बात नहीं करते क्योंकि मैटर आ गया। ये वाला हो तो सामने वाला आपसे कुछ मांगे तब तो दे सकते हो। तो वो फार्मूला ढूंढे। जैसे आप ट्रेन बस में चढ़ना, मैं बस में था, एक आदमी चढ़ा जो राजस्थान प्रतापगढ़ से था। उस बस में टीचर था वो। और चढ़ने के बाद आपके यहाँ देखते हो बसें ट्रेन में खाली रहती है या भीड़ है? भीड़ है। तो चढ़ते आदमी की निगाह कहां जाती है? क्या कर रहा है आदमी? सीट कहां है? कुछ नहीं करना। जैसे ही सामने वाले की निगाह आप पर आए, हल्का सा स्माइल दो, वो समझ जाएगा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखना भीड़ चीरता हुआ आपके पास आएगा। आए तो थोड़ा ऐसा हो जा, बैठ जाएगा। 4 इंची जगह दे दी, क्या फर्क पड़ गया? ट्रेन अपने घर की थी कि घर लेके जाएंगे, सीट पे बैठा नहीं। और मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, आदमी आता है ना और ऐसे हो जाता है। इसीलिए आरसीएम नहीं चलता। उन लोगों का तो चल ही नहीं सकता जो लोगों को मदद नहीं करना चाहता। ऐसे किया, बैठेगा, बैठते ही पता पहला शब्द क्या बोलेगा? धन्यवाद। तो आप कहना धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप भी इस यात्रा के यात्री हो, मैं भी इस यात्रा का यात्री हूं। मेरे को भी कहीं उतरना है, आपको भी कहीं उतरना है। और खुश होगा। फिर आपसे पूछेगा कहां से आ रहे हो? आप कहना रतलाम से। आप जहां से आ रहे हो। फिर पूछेगा कहां जाओगे? वाराणसी। आप, मैं भी वाराणसी जाऊंगा। फिर आप पूछना क्या करते हो? फिर वो बताएगा
जिस भी प्रोफेशन में, डॉक्टर, इंजीनियर। अब फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, अब वो पूछ रहा है तो उसको मत कहना, मन मन में कहना इसीलिए बैठाया है। हाँ, इसीलिए बैठाया, पूरी बस ने नहीं बैठाया, हमने बैठाया, कोई कारण है। फिर वो कह रहा क्या करते हो, फिर दे दो ना आरसीएम। मैंने 22 साल के सफर में ट्रेन और प्लेन में 1000 से ज्यादा लोगों को आरसीएम ज्वाइन कराया, 1000 से ज्यादा लोग। ये दूसरा व्यक्ति मिला बस में, 2 साल बाद दोनों रूबी हुए और उसी साल दिनेश चौधरी स्टार रूबी हुआ। रह सकते हैं डटे, रह सकते हैं। तो ये सिस्टम 3 तरह से आपके कमीशन को डाइवर्ट करता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। पहला, 10% कंपनी अपने टर्नओवर का देती है जब आप प्रोडक्ट 100% यूज करते हो, और उस पिन पर आते हो जहां आप बोनस पॉइंट में शामिल हो जाते हो। 1 रुपए का भी टर्नओवर महीने का बढ़ना चाहिए अगर आप आरसीएम के टर्नओवर से पैसा लेना चाहते हो। ये पहला क्राइटेरिया, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन आपकी मेहनत से जो आएगा 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप शुरुआत करोगे तो थोड़ा सा ये बिजनेस ऐसा चलेगा आपका। जब शुरुआत करोगे आरसीएम की, कैसा चलेगा, क्यों चलेगा, समझे? बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और एक बार नहीं कई बार। बढ़ेगा कब, जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, आपने उसको समझा दिया ये बढ़ेगा। जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, उसने आपको समझा दिया। और समझा रहे लोग भारत में, और उसका कारण बताऊं क्या है, हमारी एजुकेशन। हम ना तो सेमिनार में आना पसंद करते हैं, ना मीटिंग में आना पसंद करते हैं, ना क्लाइंट की बात सुनना पसंद करते हैं, ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आते। आरसीएम अब पहले जैसा नहीं रहा, अब समझाने का। आप भारत के आदमी का नेचर नहीं समझते। भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, भारत का आदमी आपके सुखों से दुखी है। आप कभी 50 लाख की कार लाना, संतोष जी, पड़ोसी रात भर नहीं सोता। मतलब जो कार लाया वो सो गया, जिसने 50 लाख रुपए लगाए वो सो गया, जिसने कुछ नहीं लगाया ये जाग रहा। कार लिया यार, कार कितनी बड़ी कार लिया यार, कहां से लाया होगा। रात के 1 बजे पत्नी को उठा के लाया, आ तू भी देख, आ देख कार कितने बड़े पहिए हैं इसके। तो पत्नी भी उसको बोलती, आपसे तो कार आएगी नहीं, सुबह पहिए के आगे बैठ जाना। भारत के आदमी का नेचर है। भारत का आदमी की पता है सोच ज्यादातर क्या है, मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब दीवार कितने की, 1 लाख में बनेगी, बकरी 5000। डायरेक्ट मार नहीं सकता ना, बकरी को केस हो जाए। अब बारिश में दीवार गिरी है, कोई केस नहीं बनता। और उसकी पत्नी उसको कह रही है ज्यादा खुश मत हो, 1 लाख लगेंगे दीवार बनाने में। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई। बस उसको खुशी इस बात। और हमारे साथ भी यही हो रहा है। अब आरसीएम पहले जैसा नहीं रहा। अब आप ये हेल्थ कार्ड है, किसी के पास लेकर गए, भाई साहब ये वाला तेल खाओ आज के बाद, ये वाला। तो वो पूछता है पहला शब्द कितने का है, क्या है पहला लाइन, कितने का है। आप बोलते हो 1 लीटर 162। उसका दूसरा सवाल क्या, बहुत महंगा है। क्या है ये, महंगा है। महंगा नहीं, बहुत महंगा है। आप कहते हो क्यों, बोले इसी तरह का 1 लीटर मार्केट में 142 का मिलता है, इसी तरह का 1 लीटर मार्केट में 122 का मिलता है। अब ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये 122 में 1 लीटर, ये 162 में 1 लीटर। क्यों, देखो क्योंकि कॉमन व्यक्ति यही कहेगा कि ये महंगा है। जैसे इसको समझते हैं, अल्टो कार कितने पहियों पे चलती है, 4। अच्छा मॉडल 5 लाख का, एवरेज 20 का।
5 लोग बैठते हैं। मर्सिडीज 4 पहियों पे चलती है, अच्छा मॉडल 50 लाख का, एवरेज 5 का, बैठते उसमें भी 5। अल्टो के 5 टायर जितने में आते हैं, मर्सिडीज का 1 आता है। इनमें अच्छी कौन सी है? मर्सिडीज। लाई तो नहीं भी। हाँ पैसा नहीं। आम आदमी कहेगा मूर्ख आदमी है मर्सिडीज लाने वाला। जो काम 5 लाख में हो रहा है वही 4 पहिए, एवरेज 20 का, 5 ही लोग बैठते हैं, फिर उसके लिए 50 लाख क्यों लगाया जाए? यही अंतर पता होना चाहिए। मर्सिडीज और अल्टो में अंतर पता क्या है? मर्सिडीज जब कोई ब्रेकर कूदती है तो पेट का पानी नहीं हिलता, अल्टो जब कूदती है तो पेट में पानी बचता नहीं। ये अंतर है, बस ये हमें पता नहीं कि इसमें 3 ऑक्सीडेंट है, 1400 ओरिजिनल है। जैसे उसने कहा भाई साहब बहुत महंगा है, तो हमारा कॉमन जवाब पता क्या होता है? अब महंगा है तो है यार, मम्मी क्या करेंगे यार, इसे हमने कहा क्या महंगा हमने किया, ये करते हैं महंगा, जब मैंने पूछ लेना क्यों किया। ये जवाब है। क्यों दिया आपने ऐसा जवाब? आपको पता ही है क्या कंटेंट है। यही ऑयल हमारा वाला, यही ऑयल आउट ऑफ इंडिया 900 रुपए लीटर बिकता है, यही वाला, यही सेम, इसी कंपनी के मालिक बेचते हैं 33 कंट्रियों में। कैसे महंगा है फिर? पर पता हो तब ना। फिर हम दूसरा क्या सोचते हैं? अपलाइन ने कहा है टर्नओवर बढ़ेगा तो रॉयल्टी आएगी, तो फिर हम दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, भाई साहब ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 1 मिनट बाद वो ग्राहक फिर सोच के बोलता है इतना महंगा जब जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो 1 मिनट बाद आप सोच के बोलते हो, फिर आप मर ही जाओ। ये उसी दिन दोनों रॉयल्टी पहुंचे, खाने वाला भी और देने वाला। और यही गड़बड़ है। जैसे अभी ये आया है प्रोडक्ट, क्या गुड डॉट, तो इसका पता होना चाहिए ना क्यों आया है। अब आप ले गए किसी के पास, भाई साहब गुड डॉट खाओ, गुड डॉट गुड डॉट। वो कहता है ये क्या है? गुड डॉट गुड डॉट है, और क्या है गुड डॉट? गुड डॉट। बोले क्यों खाओ? पूरा भारत खा रहा है, आप खा लोगे तकलीफ पड़ जाएगी, खा लो ना। लेगा कोई आपसे? पता होना चाहिए क्यों आया है, क्या कंटेंट है। क्लियर है? जिस दिन ये सीख जाओगे उस दिन रॉयल्टी पहुंचोगे। कम से कम 25,000 ये स्टेबल हो जाती है। ये एक लैंग्वेज टेक्निकल है कि सिंगर को मिलती है, राइटर को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है। आज अपनी भाषा में समझे हम? समझे? आज सिम का रॉयल्टी क्या है आज समझो थोड़ा ध्यान से। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब है धान, पैसिव का मतलब है आम। इन दोनों में क्या अंतर है? आखिरी 5 महीने में धान तैयार हो जाता है खेती में, और आखिरी 5 साल में आम तैयार हो जाता है। यहां है कुछ किसान, अभी धान की रुपाई चल रही है। धान आप पहले दिन बो, फिर काटने ही जाओ, बीच में नहीं जाना, नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा फिर? देखना, टाइम पे ध्यान देना है। सिंचाई, निराई, गुड़ाई, खाद देना, पानी देना, जानवर ना घुस जाए खेत में। लेकिन जैसे ही 5 महीने तैयार होंगे तो देखना ये खेत आपको इनडायरेक्ट एक मैसेज भेजता है, क्या भाई साहब तुमने जो मेरा 5 महीने साथ दिया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं, आ जाओ। धान काट के ले जाओ, खाने का रखो, अगले साल बोने का रखो, बाकी को बेचकर अपना परिवार चलाओ। ये किसान करता है। लेकिन उस दिन वो खेत पता है इस किसान को क्या बोलता है? आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। यही आपका जॉब है, एक्टिव इनकम। 30 तारीख हुई, एक को सैलरी मिली, गवर्नमेंट ने कहा पिछला हिसाब
आगे आओगे पैसा मिलेगा। तो इस खेत ने किसान को क्या कहा, आज मेरा तुम्हारा हिसाब और कल से मैं तुम्हारे लिए जीरो हूं, अब मत आना मेरी तरफ। ये कहता आप धान नहीं दोगे, वापस वही काम कर, 1 से 30 तक जॉब पे आ, दूंगा। बोले बिना किए नहीं देते, बोले तेरे पिताजी को नहीं दिया। और याद रखना, बच्चों को भी कह के जाना बगैर किए नहीं देता, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। करोगे तो आएगा, शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर बंद है तो पैसा नहीं। लेकिन पैसिव क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए? आप आज आम का बीज बो और 5 महीने बाद उसको कहो आम खिलाओ, नहीं खिलाएगा। वो कहेगा धान के साथ जो 5 महीने काम किया मेरे साथ 5 साल कर। क्या कर, निराई गुड़ाई कर, पानी दे, खाद दे, लोहे की जाली लगा, मैं छोटा हूं, बकरी खा जाएगी। और जब 5 साल का वृक्ष बनता है, इसी खेत की तरह ये भी किसान को मैसेज देता है, आ जाओ तुमने मेरा 5 साल साथ दिया है, जैसा आप इसके साथ देते हो। 5 साल साथ दिया है, अब मेरा सुनो, आज के बाद मेरे को पानी मत देना, मेरी जड़ें वहां पहुंच गई जहां पानी है, मैं खुद खींच लेता हूं। लोहे की जाली ले जाओ, इसको बेच देना, और अब बकरी छोड़ो, ऊंट भेज देना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर आखिरी लाइन बोलता है, तुमने मेरा 5 साल साथ दिया है, अब मेरा सुनो, जब तक जिंदे रहो मेरे आम खाओ। 80 साल, 90 साल, 70 साल, 65 साल, 105 साल, जब तक जिंदे रहो मेरे आम खाओ। और जब इस दुनिया से जाओ, अपने बच्चों को कह के जाना 200 साल वो भी मेरे आम खाएं। ये आरसीएम करोगी है, ये आरसीएम करोगी। क्या जरूरत थी इन लोगों को? अवधेश जी अच्छे उसमें थे, बबलू जी अच्छी पोस्ट पे, 1 लाख से ज्यादा सैलरी है, संतोष जी अच्छी पोस्ट पे, कई लोग अच्छी पोस्ट पे। ये इसी पेड़ को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं कि जॉब जिस दिन रुकेगा कहानी खत्म है। अभी मैं महेंद्रगढ़ था, एक प्रिंसिपल थे, 1.5 लाख सैलरी, रिटायर्ड हुए, अभी आ रही है उनको 72। तो मैंने उनको पूछा जब 1.5 लाख सैलरी थी पेट्रोल क्या रेट था? बोले जी उस समय लगभग 65 था। मैंने कहा अभी? बोले 100 पार कर गया। मैंने कहा 1.5 लाख में 65 था, 72,000 में 105 हो गया, जीवन कैसे चलाओगे? बोले जी इसीलिए तो किया है, इसीलिए किया है। और चीज चाहिए ऐसा, मैं फार्मूला दूं? पहला, जब भी किसी की मीटिंग हो, किसी की भी हो, आजमगढ़ में हो, जौनपुर में हो, इलाहाबाद में हो, वाराणसी हो, शाहगंज हो, सुल्तानपुर हो, जब भी किसी की मीटिंग हो, मीटिंग में हर बार नए 2 लोगों को लेकर जाओ। मीटिंग आपके लिए नहीं होती, मीटिंग होती है नए प्रोस्पेक्ट के लिए। और आप गलती क्या करते हो, नए प्रोस्पेक्ट को तो लाते नहीं, खुद आ जाते। बहुत लोग हमेशा खुद ही मीटिंग सुनने आते हैं, उनको पूछा आपके साथ कोई नहीं आया, और आपको कई बार सुना अच्छा लगता है इसलिए फिर आया। मतलब जब पहले सुना नहीं समझा। बहुत सोचने का विषय। कितने लोगों को लाना? 2। कम से कम 2, और हर बार नए 2। हर बार जो इस बार आए उनको कहना तुम अपने 2 को ले जाओ, मैं अपने 2 को ले जाऊंगा। अच्छा लाने क्यों पड़ते? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं मेरे से, ये मेरे से अच्छा आरसीएम समझा सकते हैं, और मेरे को बुलाया इन्होंने 1000 किलोमीटर दूर से समझाने के लिए। पता है कारण? अपने वाला अपने वाले की नहीं सुनता, ना सुनता है, ना सुनता था, ना सुनेगा। यहाँ टीचर है कोई? टीचर हाथ खड़ा करो, जितने लोग टीचर, बहुत सारे। इनसे बाहर जाके पूछना, आप मेरी बात पे विश्वास न हो, इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका तीसरे के पास जाता है। क्यों? वो इनका इनसे नहीं पढ़ता। यहाँ तो बहुत अच्छे अचीवर है, पढ़े लिखे, ये भी तो इस मीटिंग को कर सकते थे, पर आप इनके अपने हो, लोकल हो, इसलिए मेरे को बुलाया। अगले महीने राकेश जी आ रहे, तो पहला काम क्या करना है? 2 लोगों को मीटिंग में लाओ। तो आदमी 2 चीज से समझता है इस दुनिया में, पहला सुनने से, दूसरा देखने से। तो मीटिंग सुनवाओ। अगर मीटिंग सुन के ना समझे तो फिर क्या करना है? दिखाना है। क्या दिखाना है? एक बार भीलवाड़ा दिखाओ, जब भी आपकी अकेडमी हो, वो फिर देख के समझेगा। भीलवाड़ा देख के ना समझे तो आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, उसको भी देख के ना समझे, इस कंपनी के मालिक को दिखाओ।
और उनको भी देखकर ना समझे तो आजमगढ़ में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, कोई ना कोई फॉल्ट है तो ला सकते हैं। सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करो, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। बिना पत्नी के आप आरसीएम को बड़ा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी मीटिंग करने जाए, पत्नी सेमिनार देने जाए, पत्नी प्रोडक्ट सेल करने जाए, पत्नी प्लान दिखाने जाए, नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता पत्नी को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ मीटिंगों में। आस-पास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए। पता है कारण? इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना अप्लाई भी नहीं करता, और जितना विरोध पत्नी करती है उतना वो भी नहीं करता। पता है क्यों? दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है कारण? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर में घुसता है ना तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद घुसता है। आप देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, कभी भी देखना। पता है वो क्या बोलती है अपने पति? आप बहुत सीधे, आप बहुत बोले, जैसा आपको कोई बोलता है वैसे ही कर लेते, आपको समझ ही नहीं। पता वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। क्या कहना चाहती वो इनडायरेक्ट? पांडे जी, तेरे में अकल नहीं। तो ये आदमी बैठे बैठे, अच्छा गलती इसकी नहीं, विवेक तो बाहर ही रह गया, तो ये बैठा बैठा देखता है, हाँ सही में अकल नहीं। फिर ये सोचता है, अकल होती मैं तेरे से शादी करता। आपको पता है ये जो लोग जानते हैं, जो इस सोशल मीडिया से जुड़े हैं या जो इतिहास को जानते हैं, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था, बीच में कब्जा कर लिया हमने। और याद रखना, अगर किसी चीज को कहीं से छीना जाता है तो प्रकृति के एक लंबे अरसे के बाद उस चीज को वापस उसी को दे देती है। इसीलिए सरकार ताकत लगा रही है महिला सशक्तिकरण पे, और आरसीएम भी ताकत लगा रहा है। अच्छा सोचो ये क्यों ताकत लगा रहे हैं? लॉजिक है, महिला को भगवान ने गॉड गिफ्टेड ताकत दी है, ये गॉड का प्लान है। महिला को जो ताकत दी है ना, पुरुष के पास 1% ताकत नहीं है। आपको बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या है? न्यूट्रल डिपार्टमेंट नहीं है। आपको अच्छा वक्ता बनना है, वो डिपार्टमेंट इनके पास है। जिसके लिए दिन रात भाग रहे हो, वो डिपार्टमेंट इनके पास है। और कई लोग बोलते हैं पैसे से काम नहीं चले तो दिखा देना, वो डिपार्टमेंट इनके पास है। ताकत वाला भी, सारे डिपार्टमेंट इनके पास। आपके एक भगवान में ताकत बताओ, सोच कर, एक भगवान जिनमें ताकत है, पूरे डिपार्टमेंट के पास है। बजरंग बली जी ने शादी नहीं की, बिना शादी के ताकत आई जाती है। देखो, अच्छा ये गलती, ये गॉड का ही प्लान है। देखो ऐसे कई व्रत है, हमारी ये करवा चौथ है, क्यों रखा जाता है पता है आपको? ये तोड़ देना, आप इधर नहीं, 6 दिन बाद फ्रेम में दीवार पे पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये जो जानती है महिलाएं या पुरुष जानते हैं, ये तोड़ देना, निकल जाते। और ऐसे कई व्रत है, ये तोड़ दे, आदमी नहीं बचे इस दुनिया में। मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ, आप तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए, सिंगल। आप भी गुस्से में कह दो, आज तोड़ रहा हूं व्रत, कुछ नहीं हो इनका। और ये तोड़ दे,
और फिर हम कह रहे हैं आरसीन में ये क्या करेंगे? आरसीन में जो ये कर सकती है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिसके साथ प्राकृतिक हो वो हमसे कोई रोक सकता है? आप देखो प्राकृतिक ने सब कुछ ज्यादातर मात्रा में हो दिया। देखो आप जितनी भी सब्जियां देखो सब इनके नाम पर है। मूली, भिंडी, लौकी, मिर्ची, तुरई, गिलकी, हमारे नाम पे है कद्दू। अब ये नाम मैंने कोई रखे? अच्छा देखो गॉड का ही प्लान हो सकता है। ये आपके घर कन्या पैदा हो, क्या बोलते हैं लोग? लक्ष्मी आई है। लड़का हो किसी ने कहा विष्णु आया। पता और देखे क्या बदमाश दिखता है, बाप पे गया। आपको संध्या देखो क्या दी गई। लड़की आती है देवी आई है, देवी। लड़का आया किसी ने बोला देवता आया। मतलब गॉड का ही प्लान है ये दो हाथ है। ये कौन सा? दाहिना। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सीधा। ये उल्टा। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? सीधे की। पता है क्यों? सारे अच्छे काम ये करता है। भोजन करना हो, तिलक लगाना हो, लिखना हो, हाथ मिलाना हो, ये वाला याद करो कभी तो काम आता होगा। इसीलिए इसको अच्छा नाम नहीं दिया गया। क्या? सब उल्टे काम इसके हाथ में। ये सीधा। अब देखो डिफरेंट। ये थंप होता है, थंप मैच होता है किसी का आपस में? नो। 7 अरब से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में। उसकी कलाकार की कलाकारी देखो, उसने आपस में किसी का मैच नहीं होने दिया। जब मैच नहीं होता तो सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कोई भी लगाए। जब मैच नहीं होता, आप देखना, यहां भी देखना, आपको पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करनी हो तो गवर्नमेंट उनका सीधा थंप लगवाती है। आप क्या हो मेरे नाम पे कर लूं पुरुष के? कहते फिर सीधा नहीं, फिर उल्टा लाओ क्योंकि तुम सीधे लायक नहीं हो। वहां भी आपको वैल्यू नहीं। तो मेरा आपसे कहना है जितनी महिलाएं यहाँ हैं या जितने आपके साथ हैं परिवार में, उनको इन्वॉल्व करो। जो किशोर पे काम कर रही है किशोर पे करें, तेजस में काम कर रही है तेजस में करें। और ये जानते हैं अवधेश जी, पांडे जी, इनके ग्रुप से उत्तराखंड से महिला है, शायद जितना अच्छा काम हुआ पुरुषों ने नहीं किया, उससे कम समय में उस महिला ने सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि इनको गॉड गिफ्टेड है। और मेरे को ये बात कहने में कभी संकोच नहीं होता, ना मैं कभी छोटापन महसूस करता हूँ। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरी पत्नी की देन है। यहाँ बहुत दूर दूर से सीनियर आए हैं। संतोष जी यहाँ के लोकल है, अच्छे जॉब में है। अवधेश जी वाराणसी से आए, मुरारी जी अभी संतोष जी कह रहे हैं सागंज का, शायद यूपी का इतना बड़ा वंडरवर्ल्ड मैंने यूपी तो क्या मैंने बहुत राज्यों में नहीं देखा। कभी आप विजिट करना वहां। और उनका हमेशा एक टारगेट रहा है, वो उसकी आगे बात करेंगे। जब उन्होंने हरी संजीवनी पे काम किया तो